धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दिन हो गई और बच्चे के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंदन नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर नंद नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंसू आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फुट फुट कर रोने लगी। इधर तृणावत बवंडर रूप से भगवान जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उसने उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु हो गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह वज्र में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के वाहनों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके बस स्थल पर लटक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उसके बस स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उनके माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुंह से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा अनंत आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था परंतु फिर भी जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा, प्याऊ, पौशाला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर से लौट आया है। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात पर बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपने गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल स्नेह से इस प्रकार सरोवर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके अब माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी। उसी समय श्री कृष्ण को जमभाई आ गए और माता ने उनके मुख में यह देखा। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर जीव प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो रही थी। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसां संहितां 10 स्कंदे पूर्वाधे कर्णावर्तो मोक्षो नामक 7वां अध्याय।